नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर 2009 का। ये सॉल्व्ड पेपर है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो है सिल्वी बुक से लिया गया है। ये केवल प्रैक्टिस के पर्पज से कराया जा रहा है ताकि आप जल्दी तैयार कर लें। ये वन लाइनर के रूप में होगा ताकि कम समय में इसको कंप्लीट कर सकें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। When did the first edition of lyrical ballads appear? लिरिकल बैलेट का फर्स्ट एडिशन कब अपीयर होता है? 1798 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू whom is वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड? वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रेल्यूड किसको एड्रेस्ड है? कोल्डिज को, एसटी कोल्डिज को ये एड्रेस्ड है। जो प्रेल्यूड होती है 1850 में ये पब्लिश होती है, 1805 में ये कंप्लीट होती है, 1799 में ये शुरुआत होती है लिखना इसका। क्वेश्चन हम देख लेते हैं 3। In 3 years she grew. The title girl will be sportive as. टाइटल गर्ल स्पोर्टिव क्या हो जाएगा? द फॉन ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4। विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय किड्स एज फेवरिस अटेम्प्ट रेदर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड? ये किस वर्क के लिए फेवरिस बोला गया है? एंडोमियान के लिए, 1880 में जो पब्लिश होता है एंडोमियान। क्वेश्चन नंबर 5 पर व्हेन डिड किड्स डाई? किड्स की मृत्यु कब होती है? होती है तो 1821 में, 25 के एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सेलीज अलास्टर इज आल्सो कॉल्ड। सेली का लास्टर का सबटाइटल क्या है? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ऑप्शन नंबर 1 सही है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7 whose death is mourned by Shelley in Adonis? एडोनिस में किसकी डेथ पे मौन किया गया है? वो किया गया है किड्स के डेथ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा मैच्ड नहीं है? तो चलिए देखते हैं। व्हेन द लिप्स हैव स्पोकन लव्ड एक्सेंट्स आर सून फॉरगॉट, इसका क्या हो जाएगा? व्हेन द लैम्प इज सेटर्ड, ये मैच्ड है। ऑप्शन नंबर 2। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स अराउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away। ये किसकी लाइन है? ओzymandias की। ओzymandias भी सेली के द्वारा लिखा गया है, ये भी मैच है। ऑप्शन नंबर 3। ओह लिफ्ट मी एज वेव अ लीफ अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, ये किसकी लाइन है? ओ टू द वेस्ट विंड, ये भी मैच्ड है। ऑप्शन नंबर 4। अ हैवी वेट ऑफ आस has changed and bored one to like thee, tameless and swift and proud, ये एडोनिस की ये लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, जो गलत है वही सही है। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस? इसमें डिकेंस के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? द क्रिकेट ऑन द हर्थ, ऑप्शन नंबर 1 सही है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नम बाई रज, ओल्ड फॉर्चुनेट्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सारे डिकेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा मैच्ड नहीं है करेक्टली? कौन सा हो जाएगा? थॉमस ग्लाडग्रेंड कैरेक्टर किसमें है? हार्ड टाइम्स में मैच्ड है। रिचर्ड कॉस्टोन किसमें है? ब्लीक हाउस में कैरेक्टर है, मैच्ड है। एडा क्लेयर कौन सी ये कैरेक्टर किसमें है? ब्लीक हाउस में है। एवेल मैग्विच जो है ओलिवर ट्विस्ट की कैरेक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज आर द नॉवेल्स बाय हार्डी? कौन सा नॉवेल जो है हार्डी के द्वारा है? तो कौन सा हो जाएगा? द टेम्पर्ड मेजर, डेस्परेट रेमेडीज, जूड द ऑब्स्क्योर, ये सारी हार्डी के द्वारा लिखी गई हैं। ऑल ऑफ दीज इज रिटन बाय हार्डी। जूड द ऑब्स्क्योर हार्डी की लास्ट नॉवेल है, ये 1895 में पब्लिश होती है, जूड द ऑब्स्क्योर। क्वेश्चन नंबर 12। What is the title of Hardy's epic drama?
हार्डी के एपिक ड्रामा का टाइटल क्या है? तो हो जाएगा द डायनेस्ट। द डायनेस्ट ये ट्रोजन वार पे रिलेटेड है, ट्रोजन वार से एसोसिएट करती है द डायनेस्ट। 3 पार्ट में लिखी जाती है डायनेस्ट। ये एक क्लोजर ड्रामा होता है डायनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा बाय इलियट? कौन सा इलियट के द्वारा ड्रामा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? एस वेंसडे। एस वेंसडे इलियट के द्वारा ड्रामा नहीं है ये। मॉडर्न द कैथेड्रल ड्रामा है, द फैमिली यूनियन ड्रामा है, द कॉकटेल पार्टी ड्रामा है। एज वेंसडे एक पोएम है इलियट का। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज रिटन द बुक द आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट? आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट किसने लिखा है? हेलन गार्डनर। 1948 में पब्लिश होती है आर्ट ऑफ टी.एस. इलियट। हेलन गार्डनर के द्वारा ये लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज टी.एस. इलियट बोर्न? टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? 1888 में। 1888 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज बीन कॉल्ड द फोर्थ विच सी इज? जो फोर्थ विच है शेक्सपियर की कैरेक्टर मैकबेथ की, कौन सी है वो है लेडी मैकबेथ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसको फोर्थ विच कौन कहा है लेडी मैकबेथ को? ये कहा है कोलरिज ने। कोलरिज ने लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। अपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडियाज, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबी? टिंटन एबी का ऑथर कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। टिंटन एबी कब आती है? 1798 में। क्वेश्चन नंबर 19, माइकल हेंचार्ड बिगेन हिज लाइफ एज अ? माइकल हेंचार्ड अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करते हैं? माइकल हेंचार्ड हेयर ट्रेसर। हेयर ट्रेसर से वो अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं माइकल हेंचार्ड। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसमें ये कैरेक्टर आते हैं माइकल हेंचार्ड। 1872 में पब्लिश होती है। फार फ्रॉम द माइंडिंग क्राउड 1874 में पब्लिश होती है। मेयर ऑफ कास्टर विच माइकल हेंचार्ड इज हेयर ट्रेसर। द हीरो ऑफ द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, तो माइकल हेंचार्ड होता है हीरो होता है किसका? मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज का होता है ये हीरो। ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री का नहीं होता है, ये मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज का हीरो होता है माइकल हेंचार्ड। हेयर ट्रेसर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन? टू मी दैट कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर। ये लाइन कहाँ की है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पीवी शैली के द्वारा ये लाइन लिखी जाती है। टू मी दैट कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर। क्वेश्चन नंबर 21, हेमिंगवे द नॉवलिस्ट वाज एन अमेरिकन। हेमिंगवे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में पब्लिश होती है, यहाँ पे गलत है, 24 दिया हुआ है। द सन आल्सो राइजेज 1926 में पब्लिश होती है, ये भी हेमिंगवे का पहला वर्क है। द सन आल्सो राइजेज को फीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सब टाइटल इसका फीस्ट भी है। टू हैव एंड हैव नॉट, ये 1937 में पब्लिश होती है हेमिंगवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन। टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड का पब्लिश होता है 1922 में पब्लिश होता है। पहली बार ये क्राइटेरियन में पब्लिश होता है वेस्टलैंड। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर्स आइज, तो इसमें क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच? तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स? आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलवर्ड, आई एम द बिट्रेड। किसकी लाइन है ये? किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा ये लाइन लिखी गई है।
क्वेश्चन नंबर 25, द इडियम हस मनी, हस मनी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, मनी स्पेंट एट मिडनाइट, द मनी रिसीव्ड इन डार्क रूम, द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी। तो ये हो जाएगा हस मनी हो जाएगा। द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, किसी बात को छुपाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हस मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर इन इट मार्क 4 एज योर चॉइस। तो देख लेते हैं। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अटैक विद नेटिव ओरेटर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश नो एरर। तो इसमें किसमें हो जाएगा, एरर किसमें है यहाँ पे, तो हो जाएगा इसमें थर्ड पे, टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। तो हिज इंग्लिश यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वन के अनुसार होगा, तो यहाँ पे वंस इंग्लिश हो जाएगा, वंस इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें भी वही है। देखते हैं। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर द कालिदास। द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन एनी एडजेक्टिव एड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द एंटोनिम ऑफ अलाक्रिटी, अलाक्रिटी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेजिटेशन हो जाएगा अलाक्रिटी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 29, द सिनोनिम ऑफ अवियरी, अवियरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, लार्ज केज फॉर बर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एवियरी जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम अ फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ वेरी शॉर्ट विजिट। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द इंडियन मैगपाई इंडल्जेस लॉन्ग फ्लाइट। तो यहाँ पे डैश पे क्या भरा जाएगा, इंडल्जेस इन अ लॉन्ग फ्लाइट, इंडल्जेस इन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सी द सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है, बॉइल, सीध। यहाँ पे सीध है, ये अलग अलग करके लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हुआ। सीध होता है, सीध का मतलब होता है बॉइल, किसी चीज को उबालना। क्वेश्चन नंबर 33, द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक, सार्डोनिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्कॉर्नफुल मतलब घृणित, फुल ऑफ स्कॉर्न, घृणा से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, द एंटोनिम ऑफ एसोटेरिक, एसोटेरिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल, एसोटेरिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 35, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रेन वेव इज, ब्रेन वेव का मतलब क्या हो जाएगा, सडन इंस्पिरेशन मतलब बुद्धिमान जिसको कह सकते हैं, ब्रेन वेव पते की बात, अ सडन इंस्पिरेशन हिंदी में कह सकते हैं पते की बात, ब्रेन वेव का मतलब। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन डैश ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, तो अब्सटेन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं, उस पर्सन को मिसोगैमिस्ट। मिसो का मतलब घृणा करना, गैमिस्ट का मतलब शादी होता है, तो मिसोगैमिस्ट ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मिसोगैमिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स विमेन, पैसिफिस्ट, पर्सन अपोज टू वॉर, फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट का मतलब साइंटिस्ट ऑफ लैंग्वेज, पेसिमिस्ट अ पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, अ स्पीच which is delivered without any previous preparation is called, और स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं,
बिना प्रिपरेशन की बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। क्वेश्चन नंबर 39, वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड, जो हमें हर चीज खा लेता है उसको क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सर्वाहारी, ओमनीवोरस। क्वेश्चन नंबर, ग्रेगेरियस, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कंपनी। क्रेडुलस, अ पर्सन हु इज वेरी सिंपल एंड easily believes whatever is told। credulous कहते हैं उसको। omnivorous, a person who eats everything। and herbivorous, a person who eats herbaceous plant। question number 40, an imaginary name assumed by an author of a disguise is called। क्या हो जाएगा? pseudonym। pseudonym हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। pseudonym, fictitious name, especially one assumed by author। neologism, new word। loquacious, talkative। veteran, a person who has grown old in semis or occupation, उसको veteran कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, fill in the blank with suitable conjunction। though he is suffering much pain dash he does not complain। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? एट he does not complain। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? ही एंटर्ड द रूम, एंटर्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, तो इसलिए एंटर्ड, ही एंटर्ड द रूम। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। द मीटिंग वॉज अर्जेंट फॉर वांट ऑफ कोरम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, fill in the blank with correct pronoun। क्वेश्चन नंबर 44, fill in the blank with correct pronoun। our soldiers are better than dash of the enemies। तो क्या यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? those। our soldiers are better than those of the enemies। क्वेश्चन नंबर 45, fill in the blank with suitable adjective। the book contains many dash quotations। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द बुक कंटेन्स मैनी बिब्लिकल कोटेशंस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बिब्लिकल। मार्शियल, वॉरलाइक, एम्बिशियस, फुल ऑफ एम्बिशन, अल्टेरियर, बियॉन्ड द व्हाट इज ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो बड़ा सरल है, तो हो जाएगा इसका मेटाफर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, choose the correct figure of speech in the following sentence। the quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सिमिली, एज। यहाँ पे एज दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो जाएगा। एज से यहाँ पे पहचान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। indirect statement and indicate the correct one। he said to me what are you doing। he said to me what are you doing। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन, he asked me what I was doing। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। he asked me what I was doing। क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following is correct spelling। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? है, मोर, हेज। ऐसे हमने याद किया है इसको। तो HAEMORR ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हाई, मोर, हेज। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। HAEMORRHAGE ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग? ऑप्शन नंबर 3, सिजेरियन। CAESAREAN, सिजेरियन। CAESAREAN, सिजेरियन। क्वेश्चन नंबर 51, in which magazine were published the first series of the essays of Elia।
कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुआ है? लंदन मैगजीन में। एसेज ऑफ इंडिया फर्स्ट बार कहाँ पे पब्लिश हुआ है? ऐसे लंदन मैगजीन में। क्वेश्चन नंबर 52, A French Revolution broke out in the year 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहली बार कब ब्रोक होता है? 1789 में ये ब्रोक होता है। 1789 से 1799 तक ये चलता है। बैटल ऑफ वाटरलू एंड द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1875। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच फॉर्म ऑफ शेली डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? Alas, I have no hope, nor health, nor peace within, nor calm around। तो ये लाइन कहाँ पे आती है? शेली की कौन से पोएम में आती है? ये लाइन होती है स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन की ये लाइन है। Alas, I have no hope, nor health, nor peace within, nor calm around। स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन की लाइन है ये। क्वेश्चन नंबर 54, by whom Shelley has been called a perfect singing god। शेली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है? स्विनबर्न ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्विनबर्न ने इसको परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है। क्वेश्चन नंबर 55 पर, हु रोट द फॉलोइंग लाइन फॉर शेली? ही इज ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड, हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। ये लाइन बहुत ही फेमस है। किसके द्वारा बोली गई है शेली के लिए? मैथ्यू आर्नॉट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास? पोएटेस कमला दास का रियल नेम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उसका रियल नेम क्या था? माधवी कुटी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 57, नजीम इज़िकिल इज बॉर्न इन, वो ज्यू कम्युनिटी में बॉर्न हुए थे नजीम इज़िकिल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58, हु इज द ऑथर ऑफ द पोम एंटरप्राइज? एंटरप्राइज का ऑथर कौन है? यहाँ पे हो जाएगा एजिकिल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द थीम ऑफ एलिनेशन इज सेंट्रल टू द पोएट्री ऑफ, ये किसकी सीन है? थीम है एलिनेशन। नजीम एजिकिल की पोएट्री की थीम है एलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 60, विटमैन्स पोम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेन्स, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी क्या कंटेन करती है? यहाँ पे ये कंटेन करती है 9 सेक्शंस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 दिया है नन ऑफ दिस, लेकिन ये गलत है। 9 सेक्शन कंटेन करती है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियट्स द वेस्टलैंड? इलियट्स के वेस्टलैंड का फर्स्ट सेक्शन कौन हो जाएगा? DGFDW करके इसका क्रोनोलॉजी है, तो हो जाएगा बी से पहला अक्षर कौन हो जाएगा? बरियल ऑफ द डेड। इसका पहला जो सेक्शन हो जाएगा बरियल ऑफ द डेड हो जाएगा। इसके सारे सेक्शन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच क्रिटिकल एसे डिड एलियट मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट? देख लेते हैं। द हिस्टोरिकल सेंस compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe from Homer has a simultaneous existence and composes a simultaneous order। तो किस कौन से वर्क में आता है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में आता है। ये एक प्रोज वर्क है टीएस इलियट का। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या हो जाएगा? माई स्टोरी। माई स्टोरी ये तो फेमस है इसकी। Question number 64. Which poem of Kamala Das has the following expression? Why not leave me alone? Critics, friends, visiting, cousins, every one of you. Why not let me speak in any language I like? तो ये लाइन किस में आती है? तो आती है an introduction। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। an introduction में ये लाइन आती है।
क्वेश्चन नंबर 65 व्हेन वाज रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न? रॉबर्ट फर्स्ट का जन्म कब होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। 1874 में रॉबर्ट फर्स्ट का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 66 किड्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फ्रॉम। किड्स ने अपने ओड्स का पहला स्टैंजा छोड़ दिया था, ड्रॉप कर दिया था। वो किसमें से था? वो ओटू साइकी, ओटू साइकी को उसने पहला स्टैंजा ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं, ओटू साइकी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोयम ऑफ। द ओल्ड प्ले हाउस जो है कमला दास का पोयम है, किस चीज पे है? ये है प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हु अमंग द इंडियन politicians was inspired by the following lines: the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। ये किसकी लाइन है? ये लाइन रॉबर्ट फर्स्ट की है। इससे कौन प्रभावित था? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू was inspired by these lines। क्वेश्चन नंबर 69 point out the figure of speech in the following line: like patient write upon a table, write upon a table। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा इसमें सिमली। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा सिमली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद? इसमें से कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद का नहीं है? अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद, कुली मुल्कराज आनंद, टू लीव्स एंड बर्ड ये भी मुल्कराज आनंद, द सेकंड वाइफ मुल्कराज आनंद का नॉवेल नहीं है। टू लीव्स एंड बर्ड 1937 पब्लिश होता है, कुली 1936 में, अनटचेबल 1935 में। क्वेश्चन नंबर 71 हु वाज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड? मैथ्यू अर्नोल्ड का फादर कौन था? थॉमस अर्नोल्ड। तो थॉमस अर्नोल्ड के डेथ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने एलिजी लिखी थी रग्बी चैपल। मैथ्यू अर्नोल्ड स्टेट रेवलर 1849 में पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 72 whose death was commemorated by Arnold in Thyrsis? थीरसिस में किसकी डेथ पे लिखा है थीरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड ने? तो आर्थर ह्यू क्लो के डेथ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने थीरसिस लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अर्नोल्ड celebrated poem The Scholar Gypsy is based on an old legend narrated by Glenville Inn। तो किसमें हो जाएगा? द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 74 whose memory was in memoriam written? मेमोरी इन मेमोरियम किसकी मेमोरी पे लिखी गई थी? तो हो जाएगा आर्थर हेनरी हलम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मेमोरियम 1850 में पब्लिश हुई थी, 1850 में पब्लिश हुई थी ये। द लेडी ऑफ सैलोट ये भी टेनिसन का वर्क है। द प्रिंसेस का पब्लिश हुआ था टेनिसन का 1847 में। क्वेश्चन नंबर 75 पर विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स? एट all experience is an arc water through gleams that untraveled word whose margin fades forever and forever when I move। ये किसकी लाइन है? ये है यूलिसिस की लाइन है। यूलिसिस 1842 में पब्लिश होता है टेनिसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 विच पोएम ऑफ किड्स हैज द फॉलोइंग लाइन्स? हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, therefore ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। ये किसकी लाइन है? ओडाना ग्रेसियन अर्न की ये लाइन है। किड्स ने लिखी है ओडाना ग्रेसियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं।
व्हेन वॉज लैम बोर्न, लैम का जन्म कब हुआ था? 1775 में इनका जन्म हुआ था, 1775 में। क्वेश्चन नंबर 78, विच pseudonym was adopted by लैम्ब फॉर हिज एसेज, कौन सा pseudonym लैम्ब के द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? एलिया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क बाय लैम्ब, इनमें से लैम्ब का वर्क कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लल्ला रुख। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन शेलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड, प्रोमेथियस अनबाउंड में कितने एक्ट्स हैं? तो हो जाएंगे 4 एक्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्ट्रल एल्जी, इसमें से कौन सा पेस्ट्रल एल्जी नहीं है? मिल्टन सिलिसिडस पेस्ट्रल एल्जी है, सेलिस एडोनिस ये भी पेस्ट्रल एल्जी है, अर्नोल्ड्स थेरसिस ये भी पेस्ट्रल एल्जी है। पोप द रेप ऑफ द लॉक ये हीरोइक एपिक है, तो ये एक पेस्ट्रल एल्जी नहीं है, हीरोइक पोम है ये। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? हाइपरबोले, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिबरेट एक्सजरेशन, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू apparently contradictory terms that expresses a startling paradox, option number 3 metaphor, a figure of speech in which two unlike objects are compared by identification or by the substitution of one for the other, ये सारे यहाँ पे मैच्ड हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन वाज शेक्सपियर बोर्न, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 84, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स पेंटेड डेविल, इसमें से कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोम बाय वर्ड्सवर्थ, वर्ड्स के द्वारा कौन सी पोम है? डैफोडिल्स, डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा इसमें स्पेल्ड वर्ड सही है? फॉरेन हाइट, FAHREN FAHRENHEIT, फॉरेन हाइट की स्पेलिंग यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 87, आर्केइक, आर्केइक का मतलब क्या हो जाता है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। क्वेश्चन नंबर 88, एंटोनिम ऑफ बेलिजेरेंट, एंटोनिम ऑफ बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पीसफुल, बेलिजेरेंट का मतलब लड़ाकू और पीसफुल का मतलब शांति। क्वेश्चन नंबर 89, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अ गुड जज नेवर जंप्स डैश टू कंक्लूजन, तो क्या हो जाएगा? जंप्स टू, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गुड जज नेवर जंप्स टू द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 90, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एंड एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देख लेते हैं इसको। Although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the differences among them are quite pronounced, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे हो जाएगा अमंग, जो अमंग है यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टू कैंडिडेट्स का मेंशन हुआ है, तो अमंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये इसको 3 आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब क्या होता है? हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग। क्वेश्चन नंबर 92, हरंग, हरंग का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा क्वारल, हरंग का मतलब क्वारल, क्वारल के स्पेलिंग हरंग के स्पेलिंग भी पूछी जाती है, अब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या हो जाएगा?
गोलॉस, गोलॉस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्यू, स्ट्यू मतलब उसको पकाना कोई चीज को, ये स्पेशली यूज किया जाता है मीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 94, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ हैंड, ऑफ हैंड। क्वेश्चन नंबर 95, द सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल, पॉन्टिफिकल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड। क्वेश्चन नंबर 96, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, द पेशेंट वाज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट, क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड ऑन, डिसअपॉइंटेड ऑन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, द सिनोनिम ऑफ वैंगार्ड, वैंगार्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर फ्रंट, फोर फ्रंट। वैंगार्ड का मतलब होता है फोर मोस्ट पार्ट ऑफ आर्मी और फ्लीट, एडीसी। क्वेश्चन नंबर 98, द एंटोनिम ऑफ अनइम्पीचेबल, अनइम्पीचेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेम वर्दी, ब्लेम वर्दी। अनइम्पीचेबल का मतलब ब्लेम वर्दी, मतलब कि जिसपे ब्लेम किया जा सके, ब्लेम वर्दी इसको कहेंगे। 99, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, योर कॉन्डक्ट स्मैक्स डैश रेकलेसनेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑफ, योर कॉन्डक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? सोवेनिर। ऑप्शन नंबर 1, यस ओ यू वी ई एन आई आर, एस ओ यू वी ई एन आई आर, सोवेनिर। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था। द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके उसको दो दो चीज मिला था द नो ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। कौन सा? पहला बुकर मिला था 1953 में, फिर नोबेल मिला था 1954 में। और ये द ओल्ड मैन एंड द सी कब आई थी? 1952 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन, रॉबर्ट जॉर्डन फिगर सीन, रॉबर्ट जॉर्डन कैरेक्टर किस में आता है? अ फेयरवेल टू आर्म्स में आता है ये कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 103, फ्रॉम विच पोम ऑफ विटमेन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ओ शेड्स ऑफ नाइट, ओ मूडी टीयरफुल नाइट, ये किसकी लाइन है? ये लाइन कहाँ की हो जाएगी? ये लाइन हो जाएगी व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, विटमैन की पोएम ऑप्शन नंबर 2 से ली गई है ये लाइन। व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिया है, नन ऑफ दिस, लेकिन ये गलत हुआ है, गलत है। अब इसको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 104, फ्रॉम विच पोम ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन? They click upon themselves as the breeze rises and turn many colored, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आफ्टर एप्पल पिकिंग, यहाँ से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 105, 105, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये किसकी, कहाँ से ये लाइन कौन सी पोम की है? ट्वेल्थ नाइट की, यहीं से इस लाइन से ही ट्वेल्थ नाइट शुरुआत होती है। द टेम्पेस्ट 1610 में, ट्वेल्थ नाइट 1601 में, मैकबेथ 1606 में, रोमियो एंड जूलियट 1591 में। क्वेश्चन नंबर 106, इन विच पोम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये किसकी, किसमें की लाइन है? डैफोडिल्स की। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, डैफोडिल्स की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 107, सर बेडीवर फिगर्स इन द पोएम, सर बेडीवर किस में आते हैं, कौन से पोएम में? मोटेडी आर्थर में ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर? द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर, शेक्सपियर सोनेट का ऑथर कौन हो जाएगा? मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 109, हु हैज बीन रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट, कौन हो जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट? चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस को
ये चीज बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 110, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज नॉवेल बाय, अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस हार्डी के द्वारा ये लिखी गई है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। क्वेश्चन नंबर 111, हु वाज मैकियावेली, मैकियावेली कौन था? एन इटालियन स्टेट्समैन था, मैकियावेली इटालियन स्टेट्समैन था। क्वेश्चन नंबर 112, फॉर होम किड्स यूज द टर्म एगोटिस्टिकल सबलाइम, इसने एगोटिस्टिकल सबलाइम किसके लिए यूज किया है? वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्थ के लिए इसने एगोटिस्टिकल सबलाइम यूज किया है किड्स ने। क्वेश्चन नंबर 113, हु वाज द फादर ऑफ एसेज, एसेज का फादर कौन था? मोंटेग, मोंटेग था एसेज का फादर। अब फादर ऑफ अगर पूछ ले इंग्लिश एसेज तो कौन हो जाएगा? ड्राइडेन। अब पूछ ले अब प्रिंस ऑफ एसेज तो वो कौन हो जाएगा? चार्ल्स, वो चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, द एसे साउथ सी हाउस हैज बीन रिटन बाय, साउथ सी हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है साउथ सी हाउस। क्वेश्चन नंबर 115, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब, किसने ये यूज किया है? कॉलरिज ने। जेंटल हार्टेड चार्ल्स किसने यूज किया है ये लाइन को? कॉलरिज ने। किसके लिए? चार्ल्स लैम्ब के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, fill in the blank with most appropriate choice, the sun dash, the fog disappeared, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? the sun have risen, the fog disappeared। Question number 117, which kind of sentence is the following? He confessed that he has committed the crime, ये कौन किस प्रकार का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 118, what is the meaning of the word डेमागॉग, डेमागॉग का मतलब क्या हो जाएगा? एन अनप्रिंसिपल्ड पॉपुलर लीडर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे डेमागॉग का मतलब। क्वेश्चन नंबर 119, मैनेजरी इज द प्लेस फॉर, मैनेजरी किसके लिए प्लेस होता है? ये वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए मैनेजरी प्लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 120, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगालिटी, प्रोडिगालिटी के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, प्रोडिगालिटी जो ज्यादा खर्च करता हो, इकोनॉमिकल मितव्ययी कम खर्च करने वाला। क्वेश्चन नंबर 121, टी टोटलर इज, टी टोटलर किसको कहते हैं? टी टोटलर उसको कहते हैं वन हु हैज इरिटेबल डिजायर फॉर एल्कोहल, नहीं, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेशन थिंग्स, जो कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की मादक वस्तु का प्रयोग नहीं करता है उसको टी टोटलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, replace the italicized portion in the following sentence with one phrase, in the present time the real sufferers are the people belonging to the middle classes of society, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुर्जुआजी, बुर्जुआजी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बुर्जुआजी की स्पेलिंग पूछी जाती है, BOURGEOISIE, बुर्जुआजी की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 123, what is the correct meaning of the idiom to meet one's Waterloo, to meet one's Waterloo का मतलब क्या हो जाएगा? to meet one's final defeat, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इस idiom का। to meet one's Waterloo का मतलब to meet one's final defeat, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 124, what do you mean by the idiom human service, human service का idiom क्या हो जाएगा? excellent work, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 पर गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या कौन सा इसमें भरा जाएगा प्रीपोजिशन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अ का प्रयोग होगा। गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, ये गलत है, आप इसको 2 कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन हो चुके हैं यार, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।